तो हेलो बिट्स एंड एस्पिरेंट्स, कैसे हो तुम लोग। मैं हूं आरव प्रताप सिंह, बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं मैं। आप कैंपस देख सकते हो, ठीक है। और आपका जो सीज़न है ना बिट्स आने का, वो अभी आ चुका है। ये टाइम में बिल्कुल आपका जेई मेंस हो चुका होगा एंड बहुत लोग अभी दे रहे होंगे, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। बट बिट्स सेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, अगर उसको एक शब्द में अगर बताना चाहूँ, तो अगर आईटी का सपना आपका अधूरा रह रहा है एंड आपको सेम अपॉर्चुनिटी चाहिए, उस केस में आप बिट्स आते हो। एंड बिट्स आने के लिए बिट्स देना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर बिट्स का थोड़ा सा अगर आपको ओवरव्यू दूँ मैं, तो 130 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर की 40 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के होते हैं, 20 होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, 10 होते हैं इंग्लिश के। इन साथ साथ में अगर आपने 130 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए, उस केस में आपका क्या होता है, एक 12 क्वेश्चन खुलते हैं, बोनस क्वेश्चन, ठीक है। और मार्किंग कैसी होती है, फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल गेट +3 एंड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर यू विल गेट -1। अब ऐसा है कि हम क्यों खास है, हम क्यों इतना एक्स्ट्रा स्पेशल, अगर मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ तो इतना अलग क्यों है, क्योंकि तुम यहाँ क्लॉक टावर देख सकते हो। इट मीन्स कि मैं हूँ बिट्स पिलानी के पिलानी कैंपस में। अगर तुम आईआईटीज में देखते हो ना, तो सबसे अच्छा कट ऑफ किसका जाता है, आईआईटी बॉम्बे का जाता है, क्योंकि सबसे अच्छा कॉलेज होता है आईआईटीज के अंदर। विद द सेम लॉजिक, बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस इज द ओल्डेस्ट कैंपस अमंग ऑल द बिट्स कैंपसेस। तो बिट्स पिलानी का जो ये कैंपस है, सबसे अच्छा कट ऑफ यहाँ जाता है। तो हमने जो तुमको ज्ञान देने का सोचा है, वो ऐसे बेस्ट क्रीम लोगों से जो बिटसेट में सबसे अच्छा करके यहाँ आए हैं ना, उनसे पूछ के लिया है। तुमको लग रहा हो यार कि बस यही बोले जा रहा है, फिर वो लोग कहाँ हैं जिनकी ये बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे से बेटर कर चुके हैं बिटसेट में, तो मैंने उन्हीं से हेल्प ले ली है कि भाई तुम लोग बताओ कि कैसे हेल्प कर पाए हम जूनियर्स की, ताकि ऐसे अच्छे से हेल्प हो पाए, ठीक है। तो सीधा तुमको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। कमिंग ऑन द टॉपिक ऑफ प्रैक्टिस रेगुलरली, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में एक ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत कम टाइम मिलता है। तो हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ना, वो थ्रू प्रैक्टिस ही आ सकता है। तो आप जितने मॉक्स दोगे, आप जितने अपने बॉडी को, अपने माइंड को उस टाइम फ्रेम में रख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इन द लॉन्ग रन आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका माइंड उतना मेडअप होगा कि इतने पर्टिकुलर टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और बस आपको सॉल्व भी नहीं करना है, आपको विथ एक्यूरेसी सॉल्व करना है, विच कम्स थ्रू प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में भी हर सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल प्रैक्टिस होते हैं। इसमें एक और एक्स्ट्रा सेक्शन होता है ऑफ इंग्लिश एंड एलआर, जिसका प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इंग्लिश एंड एलआर के क्वेश्चंस ईजी भी होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो यहाँ पर जो आप टाइम बचाओगे वो आप अदर सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। सो या प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। The most important thing which you have to take in mind of is have a proper study schedule. Your every minute of every day should be well planned out. Now, as you are focusing for BitSat, don't forget to study on mental ability. Aptitude comes in handy. You should ideally spend 30 minutes daily solving basic problems, and your target should be to solve the 15 questions of mental ability in BitSat in 10 minutes. That's very easy, and it will take hardly 30 minutes of practice daily. The second most important thing is to devote proper timing. You should have a fixed rigid schedule of waking up, going to bed, bathing, having food. Every minute should be planned out. It sounds difficult, but it is actually very possible. I don't believe in studying 8 to 9 hours a day. I believe in consistency. You should be consistent from day one. There is hardly a month left in your bid set. You should focus on studying 5 to 6 hours a day with a cutoff of at least 1.5 hour to each subject. There may be days when you have to study more maths, you have to study more physics, but the minimum criteria of 1 hour of each subject should daily be met. Also, apart from the physics, chemistry, maths, there is also in English. English is very challenging. You can't really prepare for it very well. The one thing which I did, which worked well for me, was after studying for 1 to 1.5 hours physics, chemistry, maths, I would usually take a break of 30 minutes. Now you could spend that 30 minutes watching TV, listening to music, or whatever. I used the 30 minutes for BitSat during my BitSat days by reading a novel. My vocabulary improved substantially. During my BitSat exam, I was easily able to understand new words which came up and identify their antonyms and synonyms. कमिंग ऑन द टॉपिक ऑफ मॉक्स, मॉक देना बहुत ज़रूरी है। मॉक देने से तुम्हें एक आइडिया आएगा कि पेपर कैसा होता है, कैसे क्या क्या पैटर्न होता है और कैसे कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो। और पहली बार मॉक देते वक्त तो एक ध्यान रखना कि तुम जिस टाइम स्लॉट में तुम्हारा पेपर तुम लेते हो बिटसेट का, उसी टाइम स्लॉट में तुम अपना मॉक देना। मेरा पहले बिटसेट में स्कोर 271 था और फिर दूसरे में 308 आया। तो मॉक जैसे जैसे तुम मॉक दोगे वैसे वैसे तुम्हें एक आइडिया आएगा कि इस पेपर में ये सब्जेक्ट टफ है, तो इस सब्जेक्ट पे कम फोकस करके दूसरा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या ये सब्जेक्ट पे मेरा ज़्यादा टाइम जा रहा है
इस सब्जेक्ट में मेरे ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे, या मेरे को इस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ये वीक एरियाज है मेरे। क्योंकि बिटसैट में ज़्यादा तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो तुम्हें सिंपल सिंपल फॉर्मूले और सिंपल सिंपल टॉपिक्स ही याद रखने रहेंगे। और इंग्लिश और LR जो है वो मतलब तुम्हें ऐसे कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो जैसे तुम मॉक दोगे तो तुम्हें बेसिक आइडिया आ जाएगा कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो गाइस, कमिंग ऑन द टॉपिक ऑफ सिलेबस कंप्लीशन, जैसा कि तुमको पता है जेईई मेंस पे इस बार सिलेबस डिक्रीज़ कर दिया गया है। उस केस में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि बिटसेट में सिलेबस अभी तक घटा नहीं है, सब चीज़ सेम आ रहा है। उस केस में तुमने जो जेईई मेंस के लिए टॉपिक शो रखे थे, सबसे पहले उनको कंप्लीट करो, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वैसे टॉपिक्स सिखाए जेईई मेंस ने जो कि ऐसे मेमोरी बेस्ड टाइप थे। तो अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करके तुम्हारा टाइम बच रहा है बिटसेट में, क्योंकि बिटसेट टाइम का ही गेम होता है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। जितना ज़्यादा तुमको याद रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा टाइम बचेगा, उतना ज़्यादा तुम मैथ्स को दे पाओगे। क्योंकि मैथ्स में लाइक यू रिक्वायर कैलकुलेशन ना, तो इसलिए जितना अच्छा रिवाइज कर सको केमिस्ट्री को उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, उतना ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स इन्हांस होंगे। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर क्या सेम चीज़ है, फॉर्मूला जो भी याद करो, हर एक चैप्टर का अच्छे से याद करो, साइन वाइन की गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिजिक्स बहुत आसान पूछते हैं वो लोग, डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाते। जैसे IITs में बहुत डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं ना, बिटसेट में बिल्कुल ऐसा नहीं पूछते, ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ताकि तुम ऐसे स्पीड एंड एक्यूरेसी चेक करा सको अपना। एंड मैथ्स में वही चीज़ है, फॉर्मूला याद रहे अगर तुमको, एंड तुम अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड अगर तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री और LR इंग्लिश जल्दी जल्दी करके टाइम बचा लिया अपना, उस केस में फिर तुम्हारा जो है मैथ्स अच्छा जाएगा ही, क्योंकि मैथ्स को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। उस केस में तुम बस बाकी चीज़ों को जल्दी करके मैथ्स को टाइम दो, तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। एंड बहुत लोग ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे फॉर्मूलाज तुम्हारे एक साथ लिखे नहीं हुए, उस केस में डिस्क्रिप्शन में तुम देख सकते हो एक ड्राइव लिंक होगा, जहाँ खोल के तुम ऐसे ज्ञान सूत्र है ना तीनों सब्जेक्ट का, कि जहाँ पे हर एक चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ना वो तुम एक साथ एक ग्लांस में देख सकते हो। तो मैं अटैच कर देता हूँ, जो मेरे को मेरे से कोचिंग से मिली थी अपने जेईई टाइम पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो बोनस क्वेश्चंस के टॉपिक पे आते हुए, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में बिटसैट में 280 मार्क्स थे और सेकंड अटेम्प्ट में 302 मार्क्स थे। जो दोनों अटेम्प्ट में डिफरेंस मुझे लगा, वो पहला कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट तक अपना टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव कर लिया था, और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बोनस क्वेश्चंस काफ़ी सारे अटेम्प्ट किए थे। सिचुएशन ऐसे थी कि लास्ट के 30 मिनट्स में मेरे पे 15 से 16 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, तो मैंने उसमें कैलकुलेटेड गेसेस और एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस करके उनको जल्दी से फिल कर दिया था। उससे जो हमारे बोनस क्वेश्चंस खुले थे वो काफ़ी इजी लेवल के थे, और 12 में से आई थिंक मैंने 9 या 10 आराम से करेक्ट कर लिए थे। तो नेट गेन मेरे को काफ़ी ज़्यादा हुआ था मार्क्स में। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर तुम पे टाइम, अगर एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बचा हो और क्वेश्चंस भी कम तुमसे अनसॉल्व रहे हो, तो रैंडमली गेस मार के यू कैन ऑलवेज चूज टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। एंड इस गाइडेंस के बाद भी अगर तुमको थोड़ा डाउट रह जाता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, हर इंसान का अलग अलग डाउट होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही ऐसे डाउट्स आते हैं, सेल्फ डाउट्स आते हैं, उनको ऐसे मेंटरशिप चाहिए होती है, बात करना होता है कि ऐसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जैसे डिमोटिवेटेड फील करते हो, लो फील करते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। तुम्हारे लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जिसका नाम है बिटसेट 2024, जहाँ पे तुम पैन इंडिया जितने भी तुम्हारे साथ के जो पीयर्स हैं, जो बिटसेट की तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं तुम्हारे साथ, तुम उनके साथ ऐसे मिल सकते हो वहाँ उस टेलीग्राम ग्रुप पे, उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, अपने स्कोर शेयर कर सकते हो, डाउट शेयर कर सकते हो, ताकि तुम्हारा जो पीयर है ना वो तुमको अच्छे से डाउट क्लियर कर पाता है तुम्हारा, कि एग्जैक्टली आखिर ये चाह क्या रहा है। तुम सब एकदम सेम माइंडसेट में होते हो, तुमको ऐसा आसानी होता है अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए। एंड साथ साथ में क्या होगा, उधर उधर एडमिन्स होंगे बहुत सारे, इन वो एडमिन्स कौन से होंगे, वो होंगे बिट्स पिलानी कैंपस के स्टूडेंट्स, ताकि तुम उन एडमिन्स को भी रीच कर पाओ। इन ऐसे 50-60 एडमिन्स होंगे, ताकि ऐसे बहुत सारे बच्चे अगर उस ग्रुप में आते हैं फिर भी हम सबको कैटर कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए तुम उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड आराम से तुम इंजॉय कर सकते हो, बिट्स पिलानी के जो लोग हैं उनसे मेंटरशिप डायरेक्ट 1-to-1 उनसे बात कर सकते हो। वे सारे बिटसेट क्यूटीज़ यार, तुमने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है, ठीक है ना, तो तुमको एक काम छोटा सा करना है कि चैनल को जो है हम सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को अपने ऐसे पीयर्स तक फैला दो, दोस्तों को बताओ कि हाँ ठीक है, आरव भैया आ चुके हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। एंड कमेंट में ऐसे अपना प्यार बरसाओ, एंड कुछ डाउट्स हो वो सब लिखते रहो, ताकि उसके ऊपर ऐसे वीडियोस धक्का आते रहेगा, एंड अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहो। चलो, एंड मिलते रहेंगे अब तो। जो यारों में क्या भाई मिले,